हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ली यंग जंग है और जो पाक डैन डन है वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सोचुल का और मिस अना किम का, जहाँ पर जो मिस अना किम है वो सोचुल से कहती है कि वो पाक डैन डहन को मतलब उसकी बेटी को अमेरिका ले जाना चाहती है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पर जो मिस अना किम है वो सोचुल से रिक्वेस्ट करती है कि वो पाक डैन डहन को मनाए, जिससे जो पाक डैन डहन है वो उसके साथ अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का, जहाँ पर जो सारा है उसे ली यंग जंग ने नौकरी से निकाल दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है वो ली यंग जंग को अपने दिल की बात कह देती है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को डेट कर रहा होता है। और यहाँ पर जब वो सारा की ये बातें सुनता है कि वो उसे लाइक करती है, तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो सारा को नौकरी से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो अपनी लाइफ को एंड करने जा रही होती है, और तभी वहाँ पर छा जुन, जो कि पाक डैन डैन और डई बम का मामा होता है, वो वहाँ आकर सारा को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिशुक का, जहाँ पर वो सोचुल मतलब अपने भाई और उसकी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेकर उनके घर जाती है। बट उस दिन बारिश का दिन होता है, तो यहाँ पर जब वो सोचुल के घर जाती है तो यहाँ पर वो देखती है कि जो सोचुल का घर है वो बहुत जगह से लीक कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो मिशुक है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कीजा का, जहाँ पर वो बहुत ही घबराई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मिशुक है जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहती है। और इधर जो सारा है वो बहुत ही दुखी होती है, मतलब वो इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो सारे कंडीशंस को हैंडल कर सके। अब यहाँ पर जो कीजा है वो घर ढूंढने जाती है, बट यहाँ पर जो सियाउल है मतलब जो कि कोरिया की कैपिटल है, वहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे घर होते हैं, इसीलिए उसके बजट से बहुत ही ज़्यादा महंगे घर थे। और यहाँ पर जो कीजा है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सियाओल में एक अच्छा घर खरीद सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड मतलब वैंग डायरन से पैसे मांगने जाती है, बट यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो अपने कमरे में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कीजा है वो वैंग डायरन का वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगती है, और तभी उसकी नज़र वैंग डायरन के तिजोरी में पड़ती है, जहाँ पर जो वैंग डायरन है उसने बहुत सारा अपना जो पैसा होता है छुपा कर रखा होता है, जो उसने पूरी लाइफ टाइम में कमाया होता है, उस पैसे को वहाँ पर छुपा कर रखा होता है। अब यहाँ पर जो कीजा है जब वो इतना सारा पैसा देखती है तो वो चौंक जाती है। अब तभी वहाँ पर वैंग डायरन आ जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो कीजा है वो वैंग डायरन से पैसे मांगती है, बट यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जो कीजा है उसे खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो कीजा है वो सारा से पैसे मांगती है, क्योंकि यहाँ पर जो कीजा है उसके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं कि वो सियाउल में घर खरीद सके। अब यहाँ पर जो सारा है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है वो उसे पैसे दिया करती थी, और यहाँ पर जो कीजा है वो कभी भी पैसे सेव करके नहीं रखा करती थी। अब यहाँ पर जो सारा है वो तो पहले से ही बहुत दुखी होती है, और जब वो ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सारा एक ढाबे में होती है और वहाँ पर बहुत सारा ड्रिंक कर रही होती है, और यहाँ पर वो कुछ लोगों से लड़ाई भी कर लेती है। अब यहाँ पर जो छाजुन है वो वहाँ से गुजर रहा होता है, और तभी यहाँ पर वो सारा को देखता है, और यहाँ पर वो सारा को उन लोगों से जिससे वो लड़ाई कर रही होती है उनसे बचाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो छाजून है वो सारा को उसके घर जाने के लिए कहता है, बट यहाँ पर जो सारा है वो बहुत ही दुखी होती है और वो घर जाने के लिए रेडी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सारा है वो बहुत ही ड्रिंक की होती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कीजा का, जहाँ पर वो फिर से वैंग डायरन के घर जाती है पैसे मांगने के लिए, बट यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो अपने कमरे में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कीजा है वो मौका पाकर जो वैंग डायरन की तिजोरी होती है उससे सारे पैसे निकाल लेती है, मतलब चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है। अब यहाँ पर जब ली यांग जंग माउंटेन में पहुँचता है तो यहाँ पर वो बहुत ही थक जाता है और एक जगह बैठकर पानी पीने लगता है, और यहाँ पर वो अपनी जो हैंकी जिसको जो कि पाक डैंडा ने उसे दी थी वहीं पर रख देता है। अब यहाँ पर हवा के झोंके के कारण जो हैंकी होती है वो उड़ने लगती है, और यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो हैंकी को पकड़ने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो माउंटेन से गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पाक डैन डैन का, जहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे ली यंग जंग के बारे में चिंता हो रही होती है।
अब इधर जो मिस अना किम होती है उसको ली यंग जंग के फ्रेंड मतलब जिसका नाम होता है जंग वो उससे कॉल आता है और यहाँ पर वो मिस अना किम से ली यंग जंग से बात करवाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसका जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ होता है। अब यहाँ पर जो मिस अना किम है और जो घर के सभी मेंबर होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो ली यंग जंग है वो माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद अपने ऑफिस चला गया होगा। बट यहाँ पर जब वो जंग वू की बात सुनती है तो यहाँ पर वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो जंग वू को बताती है कि जो ली यंग जंग है वो घर अभी तक नहीं पहुँचा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे होश आता है और यहाँ पर वो अपने आप को जंगल में पाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो जंगल में भटकते भटकते एक घर उसे दिखाई देता है जहाँ पर एक लेडी काम कर रही होती है। तो यहाँ पर वो उस लेडी के पास जाकर खाना मांगने लगता है। अब यहाँ पर जो लेडी है वो उसे खाना भी देती है और यहाँ पर वो उसे पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपनी याददाश्त भूल चुका होता है। मतलब यहाँ पर वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका होता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है। अब यहाँ पर जो लेडी है वो ली यंग जंग को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन न ले जाए। इसके बदले वो जो भी काम उसको करने के लिए कहेगी वो उसके लिए तैयार है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर वो जो लेडी होती है वो ली यंग जंग को काऊ डंग साफ करने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो काऊ डंग साफ कर रहा होता है और तभी उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो भागते भागते उस लेडी के पास आता है और यहाँ पर वो उस लेडी को बताता है कि उसकी जो याददाश्त है वो वापस आ गई है। मतलब उसे अपना नाम पता चल गया है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपने घर वापस आ जाता है। अब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर होते हैं वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है जो उसे याददाश्त वापस आई होती है वो 22 साल की आई होती है। मतलब यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे लगता है कि अभी वो 22 साल का एक लड़का है। और यहाँ पर जब वो वैंग डायरैन को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने फादर से शिकायत करने के लिए अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जो जंगवू है जो कि उसका फ्रेंड होता है और जो घर के सभी मेंबर होते हैं वो ली यंग जंग का ये बिहेवियर देखकर चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर जो जंगवू है वो ली यंग जंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक 41 ईयर ओल्ड का मैन है और उसके जो फादर है वो तो बहुत ही पहले गुजर गए हैं। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसकी एक वाइफ भी थी जो कि 2 साल पहले ही गुजर गई। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो तो अपने आप को 22 साल का एक लड़का मान रहा होता है। अब यहाँ पर वो बहुत ही कंफ्यूजन में होता है जो कि जंग वू ने उसे कहा होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वैंग डायरैन का जहाँ पर वो बहुत ही घबराई होती है क्योंकि यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो वैंग डायरैन को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो घर से जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो अपनी तिजोरी से जो भी उसने अपनी पूरी लाइफ में जो भी गोल्ड बार्स जो भी पैसे और जो डायमंड्स उसने सेव करके रखे थे उन सब को अपनी तिजोरी से निकालने जाती है। बट यहाँ पर जब वो तिजोरी खोलती है तो वो तिजोरी को पूरा खाली पाती है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो कीजा है वो वैंग डायरैन के सारे पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो घर छोड़ने से इनकार कर देती है क्योंकि अगर यहाँ पर वो घर छोड़ेगी तो उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे वो अपनी जो बाकी की लाइफ है उसे स्पेंड कर सके। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरैन है वो कीजा के घर जाती है और यहाँ पर वो सारा को ली यंग जंग की सारी कंडीशन बताती है कि जो ली यंग जंग है वो अपनी याददाश्त भूल चुका है और वो अपने आप को 22 साल का लड़का बता रहा है। अब यहाँ पर वो सारा से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और यहाँ पर वो सारा को फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पार्क में खड़ा होता है और वहाँ पर तभी सारा आ जाती है। अब यहाँ पर जो सारा है वो ली यंग जंग को जो कि अपने आप को 22 साल का लड़का समझ रहा होता है जो कि अपनी याददाश्त भूल चुका होता है उसे छोटी लव स्टोरी बताती है कि वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो तो पहले से ही अपनी याददाश्त भूल चुका होता है और यहाँ पर वो सारा को एक प्रीटी लेडी मतलब एक खूबसूरत लेडी समझकर उसे डेट करने लगता है। मतलब उसकी बातों पे बिलीव कर लेता है। तो अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग होता है जब भी वो वैंग डायरैन को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वैंग डायरैन है उसकी वजह से ही उसकी जो मदर है मतलब ली यंग की जो मदर है उसकी डेथ हो गई थी।
मतलब यहाँ पर जो लियांग जंग का फादर थे, उन्होंने उसकी फर्स्ट मदर मतलब जो लियांग जंग की मदर थी उसे धोखा दे दिया था और उसकी बहन मतलब वैंग डायरन से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जो उसकी मदर थी मतलब लियांग जंग की जो मदर थी उसकी डेथ हो गई। और इसीलिए जो लियांग जंग है वो वैंग डायरन को बहुत ही हेट करता है और इसीलिए वो उसे घर छोड़ने मतलब घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो सारा है वो लियांग जंग को मना लेती है, मतलब यहाँ पर वो लियांग जंग को बताती है कि वो याददाश्त ना खोने से पहले यांग डायरैन को अपने घर में रखा करता था और उसे खर्च के लिए 10,000 हमेशा पर मंथ दिया करता था और उसके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे वो भी 1 लाख रुपए थे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो घर के सभी मेंबर होते हैं वो सारा की बातों से चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है वो सभी को झूठी स्टोरी बताती है कि जब लियांग जंग की याददाश्त नहीं गई थी तो सारा और लियांग जंग एक दूसरे को डेट किया करते थे। और यहाँ पर जो सारा है वो कुछ पर्सनल मैटर में लियांग जंग से लड़ाई कर ली थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो लियांग जंग से गोल्फ खेलने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर सारा और लियांग जंग दोनों गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जब सारा गोल्फ खेल रही होती है तभी जो लियांग जंग है वो उस बॉल को देखकर उसे अपने माउंटेन के एक्सीडेंट के इंसिडेंट याद आ जाते हैं और यहाँ पर वो वहीं पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर वो सारा को बताता है कि उसे कुछ-कुछ अपनी जो माउंटेन के एक्सीडेंट के इंसिडेंट याद आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का, जहाँ पर वो वैंग डायरन से बताती है कि जो लियांग जंग है उसे अपनी मेमोरीज वापस याद आ रही हैं। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सारा से फोर्स करती है कि वो जल्दी ही लियांग जंग से मैरिज कर ले, नहीं तो अगर लियांग जंग को उसकी सारी मेमोरी याद आ गई तो वो सारा को फिर से घर से बाहर निकाल देगा। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वैंग डायरन का, जहाँ पर वो लियांग जंग के ऑफिस में जाती है। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो वैंग डायरन को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बट यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो लियांग जंग को झूठी स्टोरी बताती है कि सारा और वो मतलब वो दोनों बहुत जल्दी मैरिड होने वाले थे। तो नेक्स्ट सीन आप देखते हैं जहाँ पर जो लियांग जंग है वो सारा से क्रिसमस ईव में मैरिड करने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो घर के सभी मेंबर्स को बताती है कि वो और लियांग जंग दोनों क्रिसमस के दिन शादी करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है जब वो ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही दुख लगता है, तो यहाँ पर वो नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपना रिजाइन लेटर सारा को देती है। अब यहाँ पर जो सारा है वो लियांग जंग के पास ये रिज़ाइन लेटर लेके जाती है और यहाँ पर वो लियांग जंग को बताती है कि जो पाक डैन डैन है जो कि बच्चों की टीचर है वो नौकरी छोड़ने वाली है। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो बिना देखे ही सारा को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि वो पाक डैन डैन का रिज़ाइन लेटर एक्सेप्ट कर ले और दूसरी टीचर को ढूंढ ले। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो लियांग जंग के तीनों बच्चे होते हैं शी जोंग, शी चैन, जेनी, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो टीचर है मतलब जो पाक डैन डैन है वो अपनी नौकरी छोड़ने वाली है, तो यहाँ पर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और यहाँ पर जो शी जोंग है शी चैन है वो दोनों रोने लगते हैं। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो उन दोनों को रोते हुए देखकर उनसे पूछता है कि उन्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो शी जोंग है शी चैन है और जेनी है वो तीनों रिक्वेस्ट करते हैं लियांग जंग से कि वो पाक डैन डैन को रोक ले, मतलब उसे नौकरी ना छोड़ने के लिए कहे। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो उन तीनों बच्चों को उदास देखकर सीधा पाक डैन डैन के कमरे में जाता है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो नौकरी उनके बच्चों के लिए ना छोड़े। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मानने को तैयार नहीं होती है, तो यहाँ पर जो लियांग जंग है वो पाक डैन डैन को उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखाता है, जिसमें जो पाक डैन डैन है उसने साइन किया होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो पाक डैन डैन है उसे लियांग जंग के हाउस में 1 साल तक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो कहता है कि अगर वो उसका ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं मानेगी तो वो उसे कोर्ट पे ले जाएगा। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे मजबूरन लियांग जंग की बात माननी पड़ती है और यहाँ पर जो तीनों बच्चे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो पाक डैन डैन है वो अब नौकरी नहीं छोड़ने वाली है तो यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो ये सब देखकर चौंक जाता है कि आखिर उसके जो तीनों बच्चे हैं वो पाक डैन डैन से इतने फ़ैमिलियर क्यों हैं।
नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सोचुल का और मिशुक का, जहाँ पर जो मिशुक होती है वो सोचुल को अपने दुकान में बुलाती है और यहाँ पर वो उसे एक जैकेट गिफ्ट करती है। अब यहाँ पर जो मिशुक है वो सोचुल से उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो सोचुल है वो उसे मना कर देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिशुक है वो योनसिल से सोचुल को मनाने के लिए कहती है और यहाँ पर जो योनसिल है और जो उसकी मदर है, मतलब जो ग्रैंड मदर है, वो दोनों चाहते ही हैं कि वो उन्हें अपना अपार्टमेंट रहने के लिए दे दे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो योनसिल है वो सोचुल को मनाने की कोशिश करती है कि वो मिशुक की बात मान ले और इस घर से निकलकर वो अपार्टमेंट में फ्री में रहने के लिए चले जाएं। बट यहाँ पर जो सोचुल है वो योनसिल को डांट देता है और यहाँ पर वो दोबारा ये बात ना कहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कीजा का, जहाँ पर वो वैंग टाइरैन के घर से उसकी तिजोरी से पैसे चुरा कर तो ले आती है, बट यहाँ पर उसे छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो गड्ढा खोद कर जमीन में उन पैसों को छुपा देती है, बट यहाँ पर बारिश होने के कारण उसे लगता है कि जो उसके जो पैसे हैं वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो एक स्मगलर के पास जाती है और वो सारे पैसे और जो गोल्ड बार होते हैं और जो अंगूठी होती है डायमंड की, वो सब बेच देती है और उसके बदले पैसे ले लेती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शीचैन का, जहाँ पर वो बहुत ही मेहनत से एक टॉय का रोबोट बनाया होता है। अब यहाँ पर जो शी जोंग है वो वहाँ आकर उस रोबोट को तोड़ देता है, मतलब यहाँ पर जो शी जोंग है उससे गलती से वो रोबोट गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो शी चैन है वो शी चोंग को उसके सर पे मार देता है। अब यहाँ पर जो शी चोंग है वो रोने लगता है, तो यहाँ पर जो कीजा है वो शी चैन को डांटने लगती है उसकी बिना बात सुने। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शी चैन है वो अपने कमरे में रो रहा होता है, तो यहाँ पर वो पाक डैन डैन से सारी बातें बताता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सारा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सी चैन के बिना बात सुने उसे डांटना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर जो सारा है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन को डांटने लगती है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से कहती है कि वो सिर्फ बच्चों की टीचर है, ना कि उनकी, और ना है, और आज से वो उसे एडवाइस देना बंद कर दे। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर शी चैन और शी जोंग दोनों खेल रहे होते हैं गार्डन में। अब यहाँ पर जो शी जोंग है वो सडनली गिर जाता है और यहाँ पर वो रोने लगता है। तो यहाँ पर जो सारा है उसे लगता है कि जो शी चैन है उसने शी जोंग को धक्का दिया और यहाँ पर वो शी चैन को मारने लगती है। अब यहाँ पर जो पाक ढैन डैन है वो वहाँ आकर उसे रोक लेती है, मतलब सारा को रोक लेती है और यहाँ पर जो शी जोंग है वो सारा को बताता है कि शी चैन ने उसे धक्का नहीं दिया बल्कि वो खुद से गिर गया। अब यहाँ पर सारा है वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती है और यहाँ पर वो शी जोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर जो शी चैन होता है उसे बहुत ही दुख लगता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर पाक डैन डैन सारा के कमरे में आकर उसे डांटने लगती है कि उसे इस तरह का व्यवहार शी चैन के साथ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो सारा है और जो पाक डैन डैन है वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर ली यंग जंग उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उन दोनों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सारी स्टोरी ली यंग जंग को बताती है। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन की बात को कंफर्म करने के लिए शी चैन और शिन चोंग दोनों से पूछता है और यहाँ पर पाक डैन डैन की बात सही निकलती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा को डांटने लगता है और उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद वो उसके बच्चों को कभी भी नहीं मारेगी और कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो सारा है वो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो घर से बाहर निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का, जहाँ पर वो एक ढाबे में जाती है और वहाँ पर ड्रिंक के लिए बैठी होती है और तभी वहाँ पर चा यून आ जाता है जो कि सारा को लाइक करने लगता है। अब यहाँ पर सारा है वो चा यून को वार्निंग देती है कि आज के बाद वो उसे पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है अब वो मैरिड होने वाली है। और यहाँ पर चा यून है जब वो ये बातें सुनता है तो उसे बहुत ही दुख लगता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शोचुल का, जहाँ पर उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो वर्कर्स को उनके वेजेस दे सके। और यहाँ पर जो शोचुल है वो एक टेम्पररी वर्कर था जो कि कभी भी निकल सकता था। तो यहाँ पर जो शोचुल का मालिक होता है वो उसे उस कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल देता है।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डेई बम का, जहाँ पर डेई बम और जो उसका मामा, वो दोनों अपनी दुकान में काम कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर जो उनकी दुकान होती है वो बहुत अच्छे से चल नहीं रही होती है। अब यहाँ पर तभी एक लेडी आती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है, और यहाँ पर वो उनकी दुकान में तोड़-फोड़ करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके बच्चे ने उनकी दुकान से जो चीज़ खाई होती है उससे उसका पेट खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सोशुल है, वो ये सब देख लेता है, और यहाँ पर वो डेईबम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, मतलब उसे अपना काम दोबारा फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो डेईबम है वो सोशुल से रिक्वेस्ट करता है, मतलब अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर अब कभी ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो डेईबम है वो अपने फादर के सामने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, मतलब अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन दिखाना चाहता है।